टूनी चिड़िया अपनी बेटी चिंकी के साथ अपने घर में सो रही थी। तभी उसे कुछ आवाज आती है। मम्मा, लगता है कोई पेड़ काट रहा है। आप यहीं रुको, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपने घर के बाहर जाकर देखती है। जिस पेड़ पर टूनी चिड़िया का घर था, उस पेड़ को कालू कौवा काट रहा था। कालू कालू कौवे, रुक जाओ, ये पेड़ क्यों काट रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा इस पेड़ पर मेरा घर है? मुझे ठंड लगती है। इस पेड़ की ये वाली बड़ी डाल मेरे घर पर धूप आने से रोकती है। ऐसा कहकर वो कालू कौवा फिर से उस पेड़ को काटने लगता है। कालू भैया, ये डाल काटने से ये पेड़ कमजोर हो जाएगा और फिर मेरा घर भी गिर सकता है। लेकिन कालू कौवा था, अपने काम में लगा हुआ था। वो कहाँ सुनने वाला था। पेड़ की बड़ी डाल काटकर धड़ाम से नीचे गिर जाती है। लो, हो गया। अब सूरज की धूप सीधी मेरे घर में जाएगी। फिर कालू कौवा अपना कुलाड़ा उठाकर अपने घर चला जाता है। कालू जी, काट दी क्या वो बड़ी शाख? हाँ, काट दी। अपनी खिड़की से देखो कैसे सूरज नजर आ रहा है। अब सर्दी नहीं लगेगी। उधर टूनी चिड़िया अपने घर में जाकर रोने लग जाती है। चिंकी बेटी, उस दुष्ट कालू कौवे ने हमारे पेड़ की बड़ी वाली शाख काट दी है। अब ये पेड़ बहुत कमजोर हो गया है, हमारा घर कभी भी गिर सकता है। मम्मा, उस कालू अंकल ने ऐसा क्यों किया? कह रहा था कि हमारा पेड़ उसके घर पर धूप नहीं आने देता, हमें सर्दी लगती है। कालू अंकल बहुत गंदे हैं, वो हमेशा ही बुराई काम करते हैं। बेटी, आप यहीं अपने घर में बैठो, मैं कोई दूसरा पेड़ देख कर आती हूँ। अब हमें किसी दूसरे पेड़ पर अपना घर बनाना होगा। उस कालू कौवे ने बैठे बैठाए ही हमें मुसीबत में डाल दिया। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और उसे रास्ते में मिठू तोता मिल जाता है। मिठू भैया, कालू कौवे ने बिना सोचे समझे मेरा पेड़ ही काट दिया है। मैं अब किसी दूसरे पेड़ पर अपना घर बनाना चाहती हूँ। क्या आपकी नजर में कोई दूसरा पेड़ है जो सुरक्षित हो? चिड़िया, ये पेड़ है जिस पर मेरा घर है। ये बहुत बड़ा पेड़ है। तुम भी इसी पेड़ पर अपना घर बना लो। दोनों दोस्त साथ में ही रहेंगे। ये सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। मिठू भैया, मैं अभी अपनी बेटी को लेकर इस पेड़ पर आती हूँ और अपना नया घर बना लेती हूँ। फिर टूनी चिड़िया खुशी खुशी वापिस अपने घर जाती है। कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि तोते के पेड़ से टकरा जाता है और गिर जाता है। ये पेड़ बड़ा हुआ है, इसे काटना होगा, वरना ये पेड़ किसी दिन मेरे पंख ही तोड़ देगा। दोस्त तुम्हारा है, पेड़ का नहीं। तुम देख कर नहीं उड़ सकते। मैं अभी बताता हूँ तुम्हें कि दोस्त किसका है। फिर कालू गुस्से में अपने घर जाता है और गुस्से में कुलाड़ा उठाता है। कालू जी, क्या हुआ? बहुत गुस्से में लग रहे हो। तोते का पेड़ मेरे पंख से टकरा गया, मैं उसे काटने जा रहा हूँ। उसे जड़ से ही काट देना। एक दिन वो पेड़ मेरे भी पंख से टकरा गया था। फिर कालू कौवा जाकर मिठू का पेड़ काटना शुरू कर देता है। कालू कौवे, रुक जाओ, ऐसा ना करो। ये पेड़ कटा तो मेरा घर भी टूट कर गिर जाएगा। पीछे हट जा, वरना तुझे भी काट दूंगा। कालू कौवा किसी की नहीं सुनता। वो पेड़ को काटता रहता है। धीरे धीरे वो पेड़ कट जाता है और टूटकर नीचे गिर जाता है। तोते का घर भी टूटकर नीचे गिर जाता है। अब मैं यहाँ से सीधा जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मिठू वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। चिंकी बेटी, चलो, मैंने पेड़ देख लिया है। अब तोते के पेड़ पर ही अपना घर बना लेंगे। मम्मा, क्या आपने मिठू अंकल से पूछ लिया है? हाँ बेटी, मैं वहीं से आ रही हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपने घर से निकलती है। दूर से ही तोते का घर और पेड़ गिरा देखकर मम्मा चिड़िया और तेज उड़ती है। मिठू भैया, ये क्या हुआ? किसने किया ये सब? जिसने आपका पेड़ काटा वो कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि पेड़ से टकरा गया और गुस्से में आकर मेरा पेड़ ही काट दिया। ये कालू कौवा तो बहुत बुरा बन गया है। मिठू भैया, अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे। हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में चले जाएंगे। मैं भी ऐसे पक्षियों के साथ नहीं रह सकता। फिर तोता, चिड़िया और उसकी बेटी चिंकी दूसरे जंगल के लिए रवाना होते हैं। सफर लंबा था, इसीलिए शाम तक वो सब उड़ते उड़ते थक जाते हैं और एक जगह वो सब रुक जाते हैं। मिठू भैया, आज की रात हम इसी जगह गुजारते हैं। बाकी का सफर हम कल सुबह करेंगे। मगर मम्मा, बगैर घर के हम यहाँ कैसे रहेंगे? चिंकी बेटी, थोड़ा मुश्किल है, मगर रात तो गुजारनी ही होगी। फिर वो सब एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। आधी रात को एक खतरनाक उल्लू वहां आ जाता है, जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं। आज इस रास्ते से जो कोई भी आएगा उसे छोड़ूंगा नहीं मैं यहाँ बैठकर इंतजार करता हूँ। चिड़िया बहन, अब क्या होगा हमारा? चुप चुप करके बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। वो सब अपनी अपनी सांस रोककर वहीं बैठ जाते हैं।
आज फिर से खाली हाथ ही वापिस जाना होगा। यहाँ तो कोई भी पक्षी नहीं आया। फिर वो उल्लू वहां से चला जाता है। चिड़िया की सांस में सांस आती है। फिर सुबह हो जाती है। टूनी चिड़िया, मिठू तोता और चिंकी बाकी का सफर शुरू करते हैं। वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। मिठू भैया, ये जंगल ठीक है, यहाँ कोई कालू कौवा भी नहीं है, हम यही अपना काम शुरू करते हैं। फिर वो सब अपना घर बनाना शुरू करते हैं। कालू कौवा जंगल के सभी पेड़ एक एक करके काटे जा रहा था। एक दिन वो कबूतर का पेड़ भी काट देता है। दुष्ट कव्वे, तुमने चिड़िया और मिट्ठू का पेड़ काट दिया और आज मेरा भी। एक दिन तुम अपने किए पर बहुत पछताओगे। जा जा, चला जा यहाँ से, वरना मैं तेरे भी पंख काट दूंगा। फिर कबूतर वहां से चला जाता है। कबूतर भी उड़ते उड़ते तोते और चिड़िया के पास पहुंच जाता है। चिड़िया, उसने मेरा भी पेड़ काट दिया। कबूतर भैया, आप हमारे साथ इसी घर में रहें, आपको नया घर बनाने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे कालू कौवा जंगल के सारे पेड़ काट देता है और फिर एक शाम तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, जब से हवा चली है हमारा घर जोर जोर से हिल रहा है। ये पेड़ बहुत मजबूत है, कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। कुछ ही देर में कौवों का घर धड़ाम से गिरता है। वो दोनों उसके नीचे दब जाते हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, कोई हमारी मदद करो। लेकिन वहां कोई भी नहीं था जो उनकी मदद करता। वो अकेले थे और वो वहीं दबकर मर जाते हैं। ऐसे कौवों को दूसरों को तंग करने की सजा मिलती है। हाल ही में पारो चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे। उनका ज्यादातर समय अपने घोंसले में ही गुजरता था। वह अपने अंडों की खुद से भी ज्यादा ध्यान रखती थी। ना वह धूप देखती, ना वह छाव। हमेशा ही अपने अंडों की रक्षा करती रहती। उसी जंगल में एक कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी भी रहते थे, जो बहुत ही बुरे कौवे थे। एक दिन कौवे की पत्नी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मैंने कल देखा था कि पारो चिड़िया के घोंसले में 2 ताजे ताजे अंडे हैं। मेरा तो आज उस चिड़िया के अंडे पीने का बहुत मन कर रहा है। गोरी, क्या भूल गई हो तुम? तुम्हारी अंडा पीने की वजह से ही हमें अपने जंगल से भगा दिया था। तुम फिर वही बात करने लगी। कालू जी, तुम चिंता मत करो, इस बार मैं पारो चिड़िया का अंडा भी पी लूंगी और किसी को पता भी चलने नहीं दूंगी। अच्छा, वो कैसे गोरी? कालू जी, हम लकड़हारा पक्षी के पास जाते हैं और उससे एक लकड़ी का अंडा बनवा लेंगे। फिर उस लकड़ी के अंडे को पारो चिड़िया के अंडे से बदल देंगे। वाह गोरी वाह, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं है। और फिर वो दोनों वहां से खुशी खुशी सीधे लकड़हारा पक्षी के पास जाते हैं और लकड़हारा पक्षी से कहते हैं, लकड़हारा पक्षी जी, क्या तुम मेरे बेटे के खेलने के लिए एक लकड़ी का अंडा बना दोगे और इसके बदले में हम तुम्हें मीठा फल देंगे। मीठे फल की बात सुनकर वो लकड़हारा पक्षी मान जाता है। हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं आपको एक अंडा बना कर दूंगा। वो बिल्कुल असली अंडे की तरह ही दिखेगा। अच्छा, तो क्या तुम चिड़िया के अंडे जैसा भी अंडा बना दे सकते हो? क्यों नहीं, मैं सब कर सकता हूँ। फिर वो लकड़हारा पक्षी एक लकड़ी का अंडा बनाकर उस पर सफेद रंग की एक परत चढ़ा देता है। कालू जी, ये तो कमाल हो गया। ये तो बिल्कुल चिड़िया के अंडे जैसा ही लग रहा है। हाँ गोरी, इसे देखकर तो कोई भी पक्षी नहीं पहचान पाएगा कि असली अंडा है या नकली। फिर कालू और गोरी कौवी वो नकली अंडा लेकर वहां से चले जाते हैं और वो दोनों पारो चिड़िया के घोंसले से कुछ ही दूरी पर छुपकर बैठ जाते हैं। ये पारो चिड़िया नदी पर पानी पीने तो जरूर जाएगी। कालू जी, मुझसे तो और इंतजार नहीं हो रहा। कालू, मेरे तो अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत स्वादिष्ट होगा चिड़िया का अंडा। थोड़ी ही देर बाद पारो चिड़िया इधर उधर देखती है और फिर वो अपने घोंसले से उड़ जाती है और वह नदी पर पानी पीने चली जाती है। चलो चलो कालू, जल्दी चलो, इंतजार खत्म हुआ, जल्दी करो, चलो चिड़िया के घोंसले में। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी जल्दी जल्दी पारो चिड़िया के घोंसले पर जाते हैं और वह लकड़ी का नकली अंडा रखकर चिड़िया का अंडा चुराकर वहां से भाग जाते हैं। और फिर वो दोनों पहाड़ों पर जाकर मासूम चिड़िया का अंडा पी लेते हैं। इधर वो पारो चिड़िया नदी से पानी पीकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है और अपने अंडे पर बैठ जाती है। उसे तो ये पता भी नहीं था कि उन जालिम कौवों ने उनका एक अंडा बदल दिया है और अब एक अंडा तो लकड़ी का है। समय गुजरता गया और फिर एक दिन पारो चिड़िया के एक अंडे से बच्चा निकलता है।
मम्मा 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 मुझे भूख लगी है। ये लो मेरे बच्चे, ये मीठा फल खा लो, मैं आपके लिए लेकर आई थी। मम्मा, इस दूसरे अंडे में से मेरी बहन निकलेगी या फिर मेरा भाई? हम दोनों भाई बहन बहुत खेलेंगे। बेटा वो तो मैं नहीं जानती, मगर शाम तक आपका भाई या बहन बाहर आ ही जाएगा अंडे से। फिर शाम भी हो जाती है और रात भी गुजर गई। फिर अगले दिन दोपहर तक पारो चिड़िया अपने अंडे को लेकर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके अंडे से अभी तक बच्चा नहीं निकला था। हे भगवान, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अब तक तो इस अंडे से बच्चा बाहर आ जाना चाहिए था। मैं अभी टूनी चिड़िया के पास जाती हूँ, उससे पूछ कर आती हूँ। मेरे बच्चे तुम यहीं रहना, मैं अभी आई। फिर पारो चिड़िया टूनी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, कल मेरे एक अंडे से तो बच्चा बाहर आ गया, लेकिन दूसरे अंडे से अभी तक बच्चा बाहर नहीं आया। मैं उसे लेकर बहुत परेशान हूँ। पारो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। दोनों अंडों से कुछ ही समय के अंतराल में बच्चे बाहर आ जाने चाहिए। चलो, मैं आपके साथ चलकर अंडे को देखती हूँ। फिर टूनी चिड़िया पारो चिड़िया के साथ उसके घोंसले में जाती है। पारो बहन, ये अंडा अंदर से तो खाली नहीं है, क्योंकि खराब अंडे में वजन नहीं होता, वो बहुत हल्का होता है। क्यों ना हम उल्लू बैग जी के पास जाएं और उनसे ही पूछें कि ये अंडा अभी तक टूटा क्यों नहीं है। हाँ हाँ टूनी बहन, हम अभी जाते हैं। चुन्नू बेटा, आप घोंसले में ही रहना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। फिर पारो चिड़िया और टूनी चिड़िया अंडे को साथ लेकर उल्लू बैग जी के पास जाती है। फिर उल्लू बैग जी उस अंडे का चेकअप करता है। चिड़िया, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, आपके साथ धोखा हुआ है। ये अंडा तो लकड़ी का है। उल्लू बैग जी की ये बात सुनकर तो पारो चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो लुट गई। मेरे साथ ये धोखा किस जालिम पक्षी ने किया है? चुप कर जाओ पारो बहन, चुप कर जाओ। अब रोने से कोई भी फायदा नहीं है। हम पकड़ लेंगे उस अंडा चोर को और उसे कड़ी से कड़ी सजा भी देंगे। फिर टूनी चिड़िया और पारो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। पारो बहन, ये अंडा बड़े पक्षी के अलावा कोई भी नहीं बना सकता। ये अंडा आप मुझे दे, मैं अभी की अभी दूध का दूध पानी का पानी करके आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया वो लकड़ी का अंडा लेकर लकड़हारा पक्षी के पास जाती है। चाचा जी, क्या ये अंडा आप पहचान सकते हो? क्यों नहीं, अपने पंखों से बनाई हुई चीज को तो मैं कई सालों बाद भी पहचान सकता हूँ। ये अंडा तो मैंने कुछ दिन पहले कौवों को बना कर दिया था। चाचा जी, बहुत बुरा किया उन जालिमों ने। उन्होंने पारो चिड़िया का अंडा पीकर उसके घोंसले में ये लकड़ी का अंडा रख दिया था। अच्छा, बहुत बुरा किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि वो अपने बेटे के खेलने के लिए लेकर जा रहे हैं। अब से मैं कभी भी किसी पक्षी को लकड़ी का अंडा बनाकर नहीं दूंगा। चाचा जी, प्लीज आप मेरे साथ चलें और सब पक्षियों को बताएं कि ये काम उन दुष्ट कौवों का है। फिर टूनी चिड़िया बड़ई पक्षी को साथ लेकर जंगल में जाती है। टूनी चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है और फिर वो सब मिलकर कालू कौवा के घर जाते हैं। सभी पक्षियों को एक साथ आते देख कालू और गोरी कौवी डर जाते हैं। अरे क्या हुआ, आप सब यहाँ क्यों आए हो? ये अंडा तो आपके बेटे का खिलौना था ना, तो फिर ये पारो चिड़िया के घोंसले में कैसे गया? हाँ हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है। जब मेरा बेटा खेल रहा होगा तभी ये अंडा पारो चिड़िया के घोंसले में गिर गया होगा। तो फिर कालू भैया, पारो चिड़िया का अंडा कहाँ गया? हमें क्या पता छोटी चिड़िया कि उसका अंडा कहाँ गया। ये ऐसे नहीं मानेंगे। फिर वो सब मिलकर कालू कौवा और गोरी कौवी की जमकर पिटाई करने लगते हैं और फिर मार मार कर उन दुष्ट कौवों को जंगल से ही निकाल देते हैं। गोरी, देख लिया ना, इस बार भी तुम्हारे अंडे पीने की लत की वजह से हमें जंगल से निकाल दिया। कालू जी, मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, मुझे सब पता चल गया। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज चिंकी बहुत खुश थी क्योंकि आज चिंकी की नानी आने वाली थी। पीपल के बड़े पेड़ पर बैठी चिंकी अपनी नानी के आने का इंतजार कर रही थी और फिर उसे दूर से ही अपनी नानी आती हुई दिखाई देती है और वो खुशी से उछलने लगती है।
नानी आ गई, नानी आ गई। ऐसा कहकर चिंकी उड़कर अपनी नानी की तरफ जाती है। नानी, मैं सुबह से ही आपका इंतजार कर रही थी। बहुत गर्मी थी चिंकी बेटी, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ। फिर चिंकी और उसकी नानी घर पहुँच जाती है। चिंकी की मम्मा चिंकी की नानी को ठंडा शरबत देती है। बेटा, बारिश हुए काफी समय बीत गया है, इसीलिए गर्मी बहुत बढ़ गई है और तेज गर्मी में सफर करना बहुत मुश्किल होता है। नानी, नानी आप मेरे लिए क्या लाए हो? मैं अपनी चिंकी के लिए छोटी सी गुड़िया लाई हूँ। ये कहते हुए चिंकी की नानी अपने थैले से गुड़िया निकालकर चिंकी को दे देती है, जिसे देखकर चिंकी बहुत खुश होती है। माँ, हमारे जंगल में सब पड़ोसी ठीक थे क्या? हाँ बेटी, सब ठीक थे। तुम तो आई नहीं मुझसे मिलने, तो सोचा मैं ही मिलाती हूँ अपनी लाडो से। फिर वो सब ऐसे बातें करते हैं। फिर शाम को चिंकी की मम्मा नानी को खाना देती है। मम्मा, मम्मा आज मैं खाना नानी के साथ ही खाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी बेटी, मेरे साथ ही खाना खाना। और आज मैं नानी के साथ ही सोऊंगी भी। फिर चिंकी और उसकी नानी खाना खा लेती है। उन दिनों गर्मी भी बहुत पड़ रही थी और मच्छर भी बहुत थे। पहले तो वो सब बैठकर बातें कर रहे थे, मगर चिंकी की मम्मा जब पंखा चलाती है तो वो नहीं चलता। ये क्या हो गया चिंकी बेटी, इस पंखे को भी आज ही खराब होना था। मम्मा, शायद पंखे की मोटर जल गई होगी। मच्छर भी जीने नहीं दे रहे थे। लगता था कि मच्छर आज नानी को उठाकर ही ले जाने वाले थे। टूनी बेटी, यहाँ तो मच्छर बहुत है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, कैसे नींद आएगी मुझे? आप चिंता ना करें माँ, मेरी पड़ोसन गोरी कव्वी के घर में एसी लगा है, आज की रात हम सब वहाँ ही चले जाते हैं। फिर वो सब गोरी कव्वी के घर चले जाते हैं। गोरी बहन, मेरा पंखा भी आज ही खराब होना था, माँ जी आई हुई है, मच्छर तो सोने ही नहीं दे रहे थे, इसीलिए आज की रात हम आपके पास ही रुकेंगे। गोरी कव्वी तो चुप रहती है, मगर कालू कौवा थोड़ा सा गोरी कव्वी से अच्छा था। वो कहता है, हाँ हाँ चिड़िया, ये घर भी आपका अपना ही है। ये कहते हुए कालू कौवा एसी चलाता है। एसी की ठंडी हवा आते ही चिंकी और उसकी नानी तो सो जाते हैं। चिड़िया, मैं चुप इसलिए थी कि एसी का बिल बहुत आता है, मैं तो कभी कभार एसी चलाती हूँ। कोई बात नहीं गोरी बहन, इस बार जब बिजली का बिल आएगा तो मैं उसमें से कुछ पैसे दे दूंगी। ये सुनकर गोरी कव्वी बहुत खुश होती है। रात गुजर जाती है और फिर सुबह चिंकी की नानी भी वापस चली जाती है और चिंकी और उसकी मम्मा अपने घर में बैठी हुई थी। चिंकी आज बहुत उदास थी। मम्मा, कल इस समय नानी रास्ते में थी, वो हमारे पास आ रही थी। मुझे मालूम है बेटी, आप आज बहुत उदास हो, चिंता ना करो, कुछ दिनों में मैं आपको ले जाऊंगी नानी के पास। ये सुनकर चिंकी खुश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब तो हर दिन ही गोरी कव्वी एसी चलाकर सोती थी। उसके पति ने पूछा तो कहने लगी, बिजली का आधा बिल तो वो चिड़िया देगी इस बार, तो फिर हम क्यों गर्मी में मरे? वो अपनी माँ के साथ सिर्फ एक रात सोई थी एसी में, और फिर वो आधा बिल क्यों देगी? तुम चुप रहो, मैं आधा बिल ले लूंगी चिड़िया से। ऐसा कहकर गोरी कव्वी सो जाती है। सारा महीना एसी चलने से इस बार बिजली का बिल तो कुछ ज्यादा ही आ जाता है। गोरी, लो चला लो एसी, पूरे 50,000 रुपए आया है बिल। कहाँ से दोगी 50,000? अब तो तार ही कटेगा तुम्हारा। लाओ ये बिल मुझे दो, मैं अभी चिड़िया के पास जाती हूँ। फिर गोरी कव्वी वो बिजली का बिल लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, एसी में सोना आसान नहीं है, पूरा 50,000 रुपए बिजली का बिल आया है। गोरी बहन, हम जैसे गरीब पक्षी तो पंखे में ही ठीक है, भला कहाँ से दे पूरे 50,000 बिजली का बिल? अब की बार तो इसमें आधा बिल तुम दोगी। ये सुनकर चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। चिड़िया, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? जिस दिन तुम्हारी माँ आई थी एसी में सोने, मैंने बताया तो था तुम्हें। मगर गोरी बहन, आधा बिल तो पूरे 50,000 रुपए बनता है, मैं कहाँ से 50,000 दूंगी? और एक रात का बिल 50,000 तो नहीं होता, मैं आपको 2,000 दे सकती हूँ। मैं तो लूंगी पूरे 50,000, चाहे जो भी हो जाए। मम्मा, इससे तो अच्छा था
कि हम नानी को लेकर गोरी आंटी के घर ही ना जाते। मैं अभी कबूतर को बुला कर लाती हूँ, वो ही फैसला करेगा अब। फिर गोरी कौवी कबूतर के पास चली जाती है और उसे बुला कर ले आती है। चिड़िया को भी बुला लिया जाता है। कबूतर, अब तुम ही फैसला करो। अगर मैं उस दिन चिड़िया को अपने घर से निकाल देती तो कितनी बेइज्जती होती इसकी माँ के सामने इसकी। वो तो ठीक है गोरी बहन, मगर पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। मैं भी तो कई बार आपके काम आई हूँ। गोरी बहन, 50,000 कुछ ज्यादा है, आप थोड़ा कम करें। इतने पैसे चिड़िया कहाँ से देगी? हिसाब कर ले और एक रात के जितने पैसे बनते हैं मुझसे उतने पैसे ले ले। ये हिसाब तो किसान ही कर सकता है। हम अभी किसान के पास जाते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर गोरी को साथ लेकर किसान के पास चले जाते हैं। फिर चिड़िया अपनी बात बताती है और गोरी कौवी अपनी बात बताती है। अंकल, अब आप ही बताइए, अगर 50,000 रुपए एक महीने का बिल हो तो एक रात के कितने पैसे बनेंगे? कौवी, अगर तुमने अपनी पड़ोसन चिड़िया पर नेकी की ही है तो इससे 50,000 रुपए ना लो, बल्कि एक रात का बिजली का बिल 1,500 रुपए बनता है। और एक रात उस एसी के नीचे 3 हम और 2 ये थे। अब आप मुझे बताइए कि मैं कितने पैसे दूं? ये सुनकर गोरी कौवी थोड़ी डर जाती है, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि अब उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो फिर आप उस रात घर में 5 पक्षी थे? हाँ, थे तो 5 ही, 3 ये चिड़िया और 2 हम पति पत्नी। तो फिर चिड़िया के हिस्से में 900 रुपए ही बनते हैं एक रात के। टूनी चिड़िया 900 रुपए देने पर मान जाती है और फिर वो वापस जंगल में आ जाते हैं। ऐसे चिड़िया गोरी को 900 रुपए देकर अपनी जान छुड़वाती है और आइंदा से गोरी के एसी में जाने से तौबा करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, अगर किसी पर नेकी करो तो उसे बाद में परेशान ना करो, जैसे गोरी कौवी ने चिड़िया के साथ किया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।